है। टाइम से पहले ही उनको इंतजार रहता है कब क्लास होगी, बाबा की मुरली कब चलेगी और हम जाकर के अपना ज्ञान से स्नान करेंगे, है ना। और बाकी बच्चे, जब दुनिया सो रही है तो आप सब कितने महान आत्माएं हैं जो जग करके भगवान के महावाक्यों को चुगने आए हैं, होली हंस बन करके। चलिए, तो आज सोमान किनको याद, बड़ा सिंपल सा स्वीट सा था, है मीन्स आज का है, जिन्होंने अमृत वेला ज्वाइन किया होगा उनको याद होगा। सोमान, नितिकेश भाई को याद है, बताइए। ओम शांति जी। आज का है मैं सफलता मूर्त हूँ। राइट, बताइए। मोनेश भाई जी बताइए। शांति, मैं सफलता मूर्त हूँ। जो अमृत वेले आए थे बच्चे बाबा की जगह करके, उनको उन्होंने वो एडवांस पढ़ाई, उन्होंने मुरली के स्लोगन, वरदान, सुमान सब कुछ उनको एडवांस में मिल गया। बाकी जो नहीं आ पा रहे हैं उनको थोड़ा डिले हो जाएगा मिलने में। तो सफलता मिल गई उनको पहले ही आकर के अमृत वेले जग करके। राइट, स्लोगन क्या है आज का, बताइए। अनंत भाई जी आप शेयर कर सकते हैं स्क्रीन, ऑप्शन ओपन है इसके लिए। मुरली आज की जो होगी आप शेयर कर सकते हैं। बताइए। सोचना और करना समान हो तब कहेंगे बिल पावर वाली शक्तिशाली आत्मा। राइट, बताइए मधु बहन। एंट्री किया है आपने, बताइए स्लोगन। अच्छा, गलती से हो गया। चलिए, कोई बात नहीं। और कौन बताना चाहेंगे? बसंती बिस्त करके जो आत्मा बहन भाई हैं, आप एक बार माइक ऑन करके बताइए हमें, ओम शांति कीजिए। ऑन नहीं करना आता शायद, आई थिंक माइक आपको, तो घर में पूछ लेंगे ना किसी से, बच्चों से या जो भी होंगे, ठीक है। विक्की, एंजल, योगेश्वर, योगिता बहन है, ये सभी एकदम बहुरूपिया हो गए हैं। समझ नहीं आता कौन कौन है। बताइए योगेश्वर भाई, आप योगिता बहन है, तो अलग अलग नामों से ना ज्वाइन करेंगे। हाँ दीदी। अच्छा ठीक है, एक ही अपना फिक्स कर लेना, उससे ही डेली ज्वाइन करेंगे तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। ओके अदरवाइज डेली चेंज करेंगे तो राजेश्वरी बहन कंफ्यूज हो जाएंगी अटेंडेंस लगाने में। है ना, फिर उनका मैसेज आता है कि ये कोई नए बच्चे थे, थोड़ा मैसेज इनको कीजिए। तो कोई एक ही नाम आप सेलेक्ट कर लीजिए, उससे ही डेली ज्वाइन कीजिए, ठीक है। चलिए, अभी सबका रिवीजन, कल का स्लोगन क्या था, रिवाइज कराते हैं थोड़ा सबको। बताइए कल का स्लोगन क्या था, साकार वाणी। फाउंडेशन मजबूत हो तो शरीर बनना सहज। आपका भी रेडियो खराब ही चल रहा है। चलिए, और कौन बताना चाहेंगे? खराब है दीदी, आवाज नहीं आ रही। थोड़ा स्टार्टिंग में ऐसा फ्लक्चुएट हुआ, तो ठीक है, अभी बताइए फिर। बेहद के वैराग्य में मजबूत फाउंडेशन हो तो अशरीरी बनना सहज है। अच्छी बात है,
चलिए अभी जिनका नाम लेंगे ना वो खजानों की लिस्ट अपनी बताएंगे। कल कितने अच्छे अच्छे खजाने, बाप रे बहुत ढेर सारे खजाने मिल गए सबको। मिले ना? बताएंगे कौन? शरीयू बहन आप बताइए खजानों की लिस्ट। कल की इतनी सुंदर मुरली और आप सबके इतने ढेर सारे खजाने, हम तो खजानों से ही भरपूर हो गए। बताइए आप अपनी लिस्ट। ओम शांति जी। परमात्मा प्यार, पालना, अनुभूति, संबंध, दुआएं, वरदान, आज्ञा और फरमान। फिर है ज्ञान, स्वमान, स्वस्थिति, समय, धारणाएं, शुभ भावना, शुभकामना, संकल्प, श्वास, शांति, सुख, पवित्रता, शक्ति, प्रेम, आनंद, दैवी गुण, सहयोग, खुशी, उमंग, उत्साह, अलौकिक परिवार द्वारा स्नेह, सहयोग, दुआएं और तन, मन, धन, संबंध, संपर्क, बोल, कर्म, ये भी सारे खजाने। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया। और जिनकी लंबी लंबी लिस्ट थी, किन्हीं किन्हीं की कुछ छोटी सी लिस्ट थी, किन्हीं की कुछ मीडियम साइज, किन्हीं की कुछ बहुत बड़ी लिस्ट, तो उससे मालूम, जैसा पहले ही क्लास में बताया, मालूम पड़ता है किनको कितनी बड़ी लिस्ट, कितना ज्यादा खजाना मिला हुआ है। अभी कौन बताएंगे? सोमान भाई जी आप बताइए, संगम युग पर हमें कौन कौन से खजाने मिले हुए हैं। माइक जिनको ओपन नहीं करना आता ना, घर में पूछ लेंगे बच्चे या जो चलाते होंगे फोन और लैपटॉप ऐसे कुछ, तो वो बता देंगे इसलिए। हाँ बताइए। शांति भाई जी, सबसे पहले तो खजानों का सागर शिव बाबा मिला, उनसे खुद का परिचय मिला। ज्ञान का खजाना मुरली और स्मृतियों का खजाना, बाबा ने बहुत अच्छे अच्छे हमें स्मृतियां दी। सबसे ऊंची स्मृति, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ और देवता, इतनी ऊंची स्थिति कि हम भी देवता बन सकते हैं और तीनों लोकों का अनुभव कर सकते हैं। और बाबा के साथ के जो अनुभवों का खजाना, अतीन्द्रिय सुखों का खजाना, ज्ञान का, दिव्य गुणों का, दिव्य दृष्टि का, वृत्ति, शुभ संकल्प, इतनी सुंदर जो सोच हमें मिली है उनका, स्वमान का खजाना और दिव्य गुणों का खजाना। बस इतना ही अभी लिख ही रही थी मैं दीदी। अच्छा चलिए ठीक लिखा है, जितना भी लिखा है उतने भी खजाने याद है ना, कम बात नहीं है। चलिए अभी किनका नेम लेंगे वो बताएंगे। ममता मतलब मन मना भाव भाई जी आप बताइए खजानों की लिस्ट। सभी बताइए, रिकॉर्डिंग भी, फोटो निकाल रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं मनन भाई जी। बाबा भी कहता है ना चल रही है खजाने, आप जो बोल रहे हैं मतलब वो आपको मिले हुए हैं, फिर आप ये नहीं कह सकते कि बाबा आपने हमें कुछ नहीं दिया है। ठीक है, इसलिए ही बाबा ने बहुत अच्छी प्लानिंग, ये सारे जो साइंस के साधन मिले वो इसलिए ही मिले कि बच्चे बाद में मना ना करें कि मुझे तो कुछ नहीं मिला। बताइए। जी ओम शांति भाई जी। हाँ, ज्ञान का खजाना, संकल्प का खजाना, भाई जी मैंने अभी 2 ही लिखा है। ओम शांति। कल क्लास में थे आप? ऑन करिए माइक। आप थे कल क्लास में? मन मना भाई हाँ जी भाई जी आपको नाम थी कितना मैं। प्यारा मिला है, बताइए। मन मना भाव लगता है मन मना भाव में ही डूब करके सारे खजाने लिखना भूल गए, ऐसा है क्या? हाँ जी भाई जी थी मैं क्लास में कल। तो फिर टाइम नहीं मिला ऐसा क्या? भाई जी मैंने लिखा नहीं था ना इसीलिए। क्यों नहीं लिखा यही पूछा जाता है भाई, क्यों नहीं लिखा? आलस, अलबेलापन, ऐसा कुछ? नहीं भाई जी आलस तो नहीं, जो है सो अब मैं तो समझ नहीं क्या। आया, हमने जो कहा लिखने के लिए वो समझ नहीं आया, ऐसा मतलब क्यों नहीं लिखा ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ नहीं लिखने वाला है क्यों, क्या प्रॉब्लम आ रही है, मीन्स पूछा जा रहा है ताकि आपकी प्रॉब्लम की सोल्यूशन दी जा सके।
क्या कारण रहा भाई? ये भी नहीं पता, ये भी बाबा जाने। हम तो मन मनावा हो गए हैं, ऐसा है क्या? नहीं भाई जी, अब आगे से पूरा जो है सो ध्यान रखूंगी। सॉरी भाई जी। सॉरी बाबा ना, अभी बाबा बच्चों को कितना कुछ दे रहा है और बच्चे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है आपको कारण बताएंगे तो। कल का खजाना भाई जी जो है सो, मैं कोई रीजन भी नहीं बताऊंगी भाई जी, जो है सो बाबा कहते ही है ना, जो कुछ भी जो है सो बहाना तो चलाना ही नहीं है, तो मैं क्या। अरे वाह, बच्चे बहुत स्मार्ट है, होशियार है। बाबा भी कहता है ना कि करेंगे भी नहीं और हम बताएंगे भी नहीं हम क्यों नहीं कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम की सोल्यूशन कैसे दी जाएगी? मालूम भाई जी सब है कि गलती मेरी एक्सक्यूज है नहीं ना, देना है। गलती तो मालूम है मेरी है कि। ना भाई जी। हाँ, वेरी गुड, एक्सेप्टेंस की आपने, ये बड़ी अच्छी बात है। हाँ, लेकिन गलती मेरी है ना एक्सेप्ट भाई जी। करके, चेक करके अभी सुधार करना है, ठीक है। जो हैंड रेस, चलिए, जो हैंड रेस कर रहे हैं वो तो समझ में आ रहा है, बड़े एक्टिव अलर्ट एंड बड़े वो है, जागृत होकर के चल रहे हैं क्लास में। लेकिन जो माइक बंद करके बैठे हैं ना, थोड़ी उनकी आज माइक ऑन कराई जाए। चलिए, कौन है? और उषा त्यागी बहन, मतलब उदित, आई थिंक नाम रखा गया है, बहन को नाम चेंज नहीं किया है। हाँ, ऑन करिए माइक, उषा त्यागी बहन। ओम शांति जी। हम्म, भाई जी, ओम शांति। बताइए खजानों की लिस्ट, आपका नेम पहले बताइए। अलौकिक। मेरा औसत त्यागी। जो नाम क्लास में दिया गया है सबको, उदित, दीदी ने उदय, क्या? मेरे को नहीं दिया गया था। नाम तो मिला था सबको। ठीक है, आप लिस्ट बताइए, हम अभी देख कर बताते हैं आपका। ये 29 नंबर है मेरा। ठीक है, आप खजानों की लिस्ट बताइए। दीदी लिख नहीं पा रही हूँ मैं। लिख नहीं पा रहे मीन्स हाथों में कुछ ऐसा दर्द है या सर्वाइकल नहीं कुछ नहीं, ऐसी प्रॉब्लम? दर्द नहीं नहीं, कुछ कुछ नहीं, सब ठीक है बाबा का। उस अलौकिक रिश्ते में कोई वो आ रहा। दीदी न्यू जन्म हुआ है अलौकिक बहू का। अच्छा, कुछ मतलब मन परिस्थिति है इस वजह से। हाँ हाँ, ये लिखा नहीं जा रहा। लिखा नहीं तो ठीक है, आज लिखिएगा। तो मिस्टेक किसकी है? समय, मतलब 24 घंटे में समय नहीं मिला, कल की क्लास में कहा गया, और पूरे 24 घंटे आप लौकिक परिस्थितियों में बिजी रहे, ऐसा है क्या? दीदी कोशिश करती हूँ बहुत, फिर भी जो नहीं मिल पा रहा समय। चलिए, जो भी है बट कोशिश करूंगी बाबा। करूंगी, फिर भी कोशिश करूंगी। हम्म हम्म, चलिए ठीक है, सब ध्यान रखेंगे ना आगे से कि ठीक सबसे है दीदी, इम्पोर्टेंट ठीक। बाबा है। बाबा कहते हैं बस मुझे, मेरे लिए समय निकालो, तो मुझे याद करो, तो मैं सारी प्रॉब्लम्स, ठीक है माइक बंद कर दीजिए। तो ठीक। बाबा कहता क्या है कि कुछ भी इतनी सारी हमें सबके सामने प्रॉब्लम्स आती हैं, हम सब उसमें ही क्यों उलझे जाते हैं? क्योंकि ज्ञान को हम ले ही नहीं रहे हैं, खजाना बाप ने इतना दिया है और हम बाहर में पता नहीं क्या क्या ढूंढ रहे हैं। ठीक है, जरूरी है लौकिक जीवन में भी अपने बैलेंस बना करके चलना जरूरी है, बट इतना ना हम अपने ऊपर प्रेशर ले लें कि दुखी होकर के चलने लगे ना। उस वजह से जो हमें अलौकिक भगवान मिला है उसकी वैल्यू ही हमको समझना है कि भगवान मिला है तो कितनी खुशी होनी चाहिए हमें। सब कुछ मिल गया, भगवान मिला मतलब सब कुछ मिल गया, फिर भी क्या ढूंढ रहे हैं अब हम? सेकेंडरी सब कुछ होना चाहिए ना, दूसरे नंबर पे सब कुछ होना चाहिए, पहले बाबा, फिर सब कुछ होना चाहिए। इस बात का सभी ध्यान रखेंगे, ठीक है। खुश रहना है, हर परिस्थिति में खुश रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे भगवान मिला है भाई, भगवान से बड़ा खजाना कुछ है क्या? वो तो कईयों ने लिखा था ना, सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा खजाना तो बाबा ही है हमारे लिए। तो वो मतलब कहीं ना कहीं हमें उतनी प्यार नहीं हुई है बाबा से जितनी होनी चाहिए।
राइट, इसलिए ही हम उसको दूसरे नंबर पे तीसरे नंबर पे रख देते हैं, बाकी चीजों को प्राइमरी कर देते हैं और सब बाबा को सेकेंडरी, ज्ञान को सेकेंडरी। तो ऐसे नहीं करना है, सब कुछ है, वो सारी चीजें तो होनी ही है, पेपर्स तो आने ही है, लेकिन बाबा साथ में रहेगा, बाप का ज्ञान साथ में रहेगा, तो फिर सब वो सब छोटी मोटी बातें लगने लगेंगी। नेक्स्ट चलिए, जिनकी सुदेश कुमारी बहन, स्वदेश जिनका नाम रखा गया है, भाई जी स्वदेश भाई जी, चलिए अब बताइए खजानों की लिस्ट। ओम शांति देवी। शांति का, सुख का, आनंद का, प्रेम का, पवित्रता का खूब सारे खजाने दिए दी बाबा ने। खूब सारे दिए हैं, खूब हाँ सारे में जी। 10 बताइए। ये ठीक है, बाबा ने कितने खजाने दिए हैं, खूब ढेर सारे दिए हैं ओवरऑल, है ना, खूब ढेर सारे दिए हैं, हो गया। हाँ जी। ठीक है, ओम चलिए शांति। कोई बात नहीं। ओम शांति। खूब सारे दिए हैं तो खूब सारे याद भी रहने चाहिए ना, अदरवाइज हमें लगेगा खूब सारे तो दिए हैं लेकिन है क्या, ब्लैंक हो जाएंगे फिर कि खूब सारे बाबा ने हमें खुशियां दी हैं लेकिन खुश रहते नहीं, खूब सारे खजाने दिए हैं लेकिन कौन कौन से खजाने दिए हैं पता ही नहीं। तो खूब सारे से अपना काम ना चलाएं, कौन कौन से हैं उसको याद रखना है, ठीक है, तभी हम निरंतर अपनी जो स्थिति है, अवस्था है, उसको ऊंचा उठा सकेंगे और हमेशा खुश रह सकेंगे। मोहनेश भाई जी आप बताइए खजाने। ओम शांति। सबसे पहले तो ज्ञान का खजाना, दूसरा एक रस स्थिति में रहने की युक्तियां, साक्षीपन स्थिति में रहने की युक्तियां, नशा रहना कि मैं किसकी संतान हूँ, परिस्थितियों का निवारण करने की युक्तियां, सबके लिए शुभ भावना शुभ कामना रखने की प्रेरणा, ड्रामा पर निश्चय करने की प्रेरणा, और जो हुआ उसी में मेरा कल्याण है और मेरे कर्म भोग कट रहे हैं। बाबा के साथ सदा साथ का अनुभव से शक्तिशाली महसूस करना, अपने विकारों को समाप्त करने की धारणा और मुरली द्वारा उसकी युक्तियां, संगम युग पे रहते सतयुग की फीलिंग आना, रहम दिल और सर्व आत्माओं के प्रति चाहे वो जैसा भी बिहेव करे, शुभ भावना और शुभकामना की फीलिंग रखना, एडवर्स सिचुएशंस में ये फीलिंग आना कि मेरा पिता मुझे और स्ट्रांग बनाना चाहता है, व्यर्थ संकल्प आने पर चेक और चेंज करना, और बिंदु का रहस्य और बिंदु लगाना, और हमेशा रूहानी नशे में रहना, और बहुत कुछ लिस्ट गोज ऑन। कुछ लिख पाइए भी, बहुत सारा वर्ड्स में भी नहीं बोल सकते। अच्छा। अच्छा बताए, चलिए सबके अपने अपने, देखिए ये बाबा के इतने छोटे से बच्चे हैं लेकिन कितने ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं ना, जो हमें लगता है बहुत पुराने पुराने होते जाते हैं, उनमें अलबेलापन और ढीलापन आने लगता है, लेकिन जो नए होते हैं उनमें कितनी उमंग उत्साह रहती है। आई थिंक एक साल के बच्चे हैं बाबा के, मोहनेश भाई जी आप, राइट? जी, जनवरी में हो जाएगा। एक वर्ष भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो देखिए लगता है बाबा के ऐसे बच्चों को देख करके कि क्या ये एक वर्ष के से भी कम के हैं, है ना, तो कितनी उमंग रहती है उनमें, कितनी अच्छे से ज्ञान को कैच किया हुआ है। तो ये तो खैर पिछले जन्मों की भी ब्राह्मण आत्मा ही है डेफिनेटली, तभी ज्ञान को कैच कर लिया है, लेकिन उसमें अपने आप को एडजस्ट करके और समझ लेना कि हाँ यही भगवान है, यही मेरा बाबा है, जो कल बाद फिर से आया हुआ है, ज्ञान दे रहा है, फिर उसमें अपनी लगन रुचि दिखाना, ये कितना इंस्पिरेशन सबके लिए हो जाता है फिर। तो सभी इस बात का ध्यान रखें कि जो बड़े होते जा रहे हैं, बुजुर्ग होते जा रहे हैं, तो वो लाठी लेने की नौबत ना आ जाए, है ना, बिना लाठी के ही चलना है, दूसरों को अंधों की लाठी बननी है, राइट? क्या बोलने के लिए कह रहे हैं विनोदिता बहन, क्या बोलने के लिए कह रहे हैं आप? कुछ नहीं दीदी, वो अभी उन्होंने सुनाया ना खजाने, तो उसके लिए लिख रहा था। आप सुनाइए,
आप सुनाइए। समय श्वास, जैसे ही सुना दो। समय श्वास संकल्प ज्ञान शक्तियाँ गुण और सबसे बड़ा खजाना बाबा है अपना। बस हो गया और नहीं निकाला? निकाला था चलिए, कल मैंने। रेडियो ठीक है वो आज। एकदम जैसे ब्लॉक हो जाता है माइंड पे। रेडियो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। आपने जितना बताया आगे और बताएंगे तो शायद रेडियो खराब हो जाएगा। निकालिएगा, फिर भी आपने शेयर नहीं किया कल आई थिंक क्लास में, मीन्स ग्रुप में, खजानों की लिस्ट। राजेश्वरी बहन किया था मैंने शेयर, थोड़ा सा लिख के। अच्छा ठीक है, चलिए। जिनकी वो लंबी लिस्ट थी ना, नजर उन पे गई। जिनकी छोटी लिस्ट थी, नजर उन पे शायद नहीं गई। अभी आज फिर से सभी चेक करेंगे, लिस्ट निकालेंगे। जो भी चेकिंग के बिंदु आएंगे वो आप सभी नोट करेंगे। आज की मुरली हमारी प्यारे वर्धमान भाई कम वर्षा बहन पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट कीजिए। सभी ध्यान से पेन डायरी लेकर के बैठे। फिर मुरली कंप्लीट होगी, उसके बाद एक्सप्लेनेशन और क्लास में कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस मुरली से ही, तो बड़े ध्यान से सुनेंगे। चलिए वर्षा बहन, हमारी प्यारे मीठे वर्धमान भाई। ओम शांति मीठे बाबा। ओम शांति भाई जी। 15 मई 1972 अव्यक्त बाप दादा की मधुर महावाक्य। मुरली का टाइटल है श्रेष्ठ स्थिति बनाने का साधन। 3 शब्द, निराकारी, अलंकारी और कल्याणकारी। बाबा कहते, अपने को पद्मापदम भाग्यशाली समझकर हर कदम उठाते हो। हमेशा की तरह ही बाबा जो है सबसे पहले क्वेश्चन पूछते हैं ताकि हम अपनी अटेंशन में आ जाए हैं स्विम चेकिंग के। अपने को पद्मापदम भाग्यशाली समझकर हर कदम उठाते हो। पदम कमल पुष्प को भी कहते हैं। बाबा ने पदम का भी बताया, पद्मा पदम। एक तो पदम जो है कमल को भी पदम कहते हैं, फूल का नाम है। एक पदम जो है पद्मा पदम भाग्यशाली, इसका मतलब संख्या में बताया है, जैसे 1000 लाख है ना, इस तरह से होता है। अरब खरब नील शंख फिर पदम, इस तरह से आता है। तो इस तरह इतने भाग्यशाली अपने को समझते हो। कदम कदम पर पदम के समान न्यारे और प्यारे बन चलने से ही हर कदम में पद्मों की कमाई होती है। कदम कदम में पदम के समान न्यारे और प्यारे। न्यारे और प्यारे कैसे? यानी न्यारे बनना अपनी परिस्थितियों से, जो लौकिक में कुछ भी आता है उन परिस्थितियों से न्यारे होकर रहना, जो भी सिचुएशंस आती हैं, और सदा बाप के प्यारे बनकर चलना। तो क्या होता है फिर? पद्मों की कमाई होती है। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं बनी हो। दोनों ही प्रकार की स्थिति बनाई है। बाबा कहते दोनों ही, न्यारे भी बनो और प्यारे भी बनो। एक कदम में पदम तो कितने खजानों के मालिक हो गए, है ना? कितने खजाने, कल भी बाबा ने खजानों का बताया था और सबने लिस्ट भी निकाली थी है। तो बाबा कहते कितने खजाने हो गए, एक एक कदम में पदम है। ऐसे अपने को अविनाशी धनवान व संपत्तिवान और अति न्यारे और प्यारे अनुभव करते हो। अविनाशी, इतने धनवान बनते कि वो धन नाश नहीं होता। बाबा कितना धनवान बनाते हैं ना, कितना हमें ज्ञान देते हैं, ज्ञान रत्नों से हमें माला माल करते हैं। इतने संपत्तिवान, ये हमारे फ्यूचर में जो हमें मिलना है उसके लिए भी बाबा कह रहे हैं, भविष्य राज्य भाग्य। इतने संपत्तिवान और अति प्यारे, अति न्यारे और प्यारे अनुभव करते हो। बाबा चेकिंग करवाते हैं। यह चेक करना है कि एक भी कदम पदम समान स्थिति में रहते हुए पद्मों की कमाई के बगैर ना उठे। चेक करना कि हमारा हर कदम में पदम के समान हो, अर्थात न्यारा और प्यारी स्थिति में रही और
कमाई भी करते रहें। बाबा जो हमें ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं, उनको भी हम, बाबा कहते हैं ना कई बार मुरली में, उगाड़ते रहो, है ना। हम उनकी स्मृति में रहें, हमें याद रहे कि बाबा ने हमें कितना श्रेष्ठ बनाया है। इस समय ऐसे पद्मापति अर्थात अविनाशी संपत्तिवान बनते हो जो सारा कल्प संपत्तिवान गाए जाते हो। पूरे कल्प अभी जो इस समय जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, इस समय जो बाबा हमें बना रहे हैं, पद्मा पद्मपति हैं अर्थात अविनाशी संपत्तिवान। तो क्या होगा, सारे कल्प संपत्तिवान होंगे। आधा कल्प तो है ही भरपूर, और उसके बाद भी कभी भी ऐसा नहीं होता। बाबा तो कहते हैं ना 3/4 आप सुखी ही रहते हो, 3/4 पार्ट। और उसके बाद हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग जो होता है थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन संपत्तिवान कभी भी ऐसा नहीं है कि बाबा का बच्चा जो है एकदम से वैसा रहे कि हाँ मांगने की नौबत है, कभी भी नहीं। अंत तक भी बाबा कहते हैं दाल रोटी तो मिलेगी। तो बाबा कहते हैं आधा कल्प स्वयं विश्व के राज्य के, अखंड राज्य के, निर्विघ्न राज्य के अधिकारी बनते हो, और फिर आधा कल्प भक्त लोग आपके इस स्थिति के गुणगान करते हैं। 2500 वर्ष तक आधा विश्व के राज्य अधिकारी, है ना, भरपूर। और फिर आधा कल्प हमारे जड़ चित्रों के आगे क्या करते हैं भक्त लोग, है ना, हमारी इसी स्थिति का जो हम आधा कल्प तक भरपूर रहते हैं, उसी स्थिति के गुणगान करते हैं कि आप तो सर्वगुण संपन्न हो, सोले कले संपूर्ण, है ना। कितनी महिमा करते हैं। कोई भी भक्त को जीवन में किसी भी प्रकार की कमी का अनुभव होता है तो किसके पास आते हैं, किसके पास जाते हैं। भक्ति का पाठ भी याद है अपना, कहाँ जाते थे, कभी भी मूझते थे, कोई प्रॉब्लम आई तुरंत मंदिर, है ना, तुरंत अपना बैठ जाना इष्ट देव के सामने। आप लोगों के यादगार चित्रों के पास जाते, चित्रों में भी अल्पकाल की प्राप्ति करते हुए अपनी कमी व कमजोरियों को मिटाते रहते। बाबा कहते चित्रों के पास बैठकर भी भले वो अल्पकाल की प्राप्ति होती, लेकिन उनकी कमी कमजोरियां मिट जाती, खुश हो जाते। तो सारा कल प्रैक्टिकल में व यादगार रूप में सदा संपत्तिवान, शक्तिवान, गुणवान, वरदानी मूर्त बन जाते हो। इस समय जो बाबा भरपूर करते हैं उसी का रिजल्ट है कि सारा कल प्रैक्टिकल यादगार रूप में सदा संपत्तिवान, शक्तिवान, गुणवान, वरदानी मूर्त बन जाते। तो जब एक कदम भी उठाते हो व एक संकल्प भी करते हो तो ऐसी स्मृति में रहते हुए, ऐसे अपने श्रेष्ठ स्वरूप में स्थित होते हुए चलते हो। फिर से चेकिंग करने को कह रहे हैं बाबा कि क्या आप ऐसे श्रेष्ठ स्वरूप में चलते हो जैसे कोई हद का राजा जब अपनी राजधानी की तरफ देखेंगे तो किस स्थिति और दृष्टि से देखेंगे, किस नशे से देखेंगे, है ना। क्या देखेंगे, यह सभी मेरी प्रजा है, वह बच्चों के समान है। राजा को तो पालक कहा जाता है ना। तो इस तरह से एक जो है साधारण राजा भी अपनी प्रजा की ओर देखेगा तो क्या सोचेगा, ये मेरी प्रजा है, मेरे बच्चों के समान है। ऐसे ही आप लोग भी जब सभी सृष्टि की तरफ, जब अभी सृष्टि की तरफ देखते हो, वह किसी भी आत्मा के प्रति नजर जाती है तो क्या समझ करके देखते हो। बाबा फिर से पूछ रहे हैं कि एक साधारण राजा को जब अपना याद है कि ये मेरी प्रजा है, ये मेरे बच्चों के समान है, मुझे इनका ख्याल रखना है, तो आप लोग तो विश्व महाराज है ना, बाबा हमें स्मृति दिलाते हैं ना। तो आप अभी सृष्टि की तरफ देखते हो या किसी भी आत्मा की तरफ नजर जाती है तो क्या समझ कर देखते हो, ऐसे समझ कर देखते हो कि यह हमारी विश्व जिसके हम मालिक थे वह आज क्या बन गई है, और अभी हम विश्व के मालिक के बालक फिर से विश्व को मालामाल बना रहे हैं, संपत्तिवान बना रहे हैं, सदा सुखदाई बना रहे हैं। बाबा हमारे कर्तव्य की भी स्मृति दिलाते हैं कि इस समय आप जब विश्व की तरफ देखें तो आपको स्मृति रहनी चाहिए कि विश्व के मालिक ने जो मुझे दिया है, तो मैं जो है जो मेरी प्रजा रही है पहले सतयुग त्रेता में कितनी सुखी थी, कोई भी चीज मांगती नहीं थी, वो अब कैसी हो गई है ना। तो फिर हमें
स्मृति में रखना है कि विश्व का मालिक जो हमें दे रहा है, भरपूर कर रहा है, हमें उनको देना है। इस नशे में स्थित होकर के उसी रूप से, उसी वृत्ति से, उसी दृष्टि से हर आत्मा को देखते हो, उसी रूप से कि ये वही मेरी प्रजा है, मुझे इस मेरी जिम्मेवारी है इसके प्रति, है ना। तो इस तरह से उसी दृष्टि से हर आत्मा को देखना। कोई भी आत्मा को किसी स्थिति में रहकर, किस स्थिति में रहकर देखते हो, बाबा कहते चेक करो। साधारण तो नहीं, संबंध संपर्क वाले हैं या उनसे फिर अपेक्षा रखना, ऐसा तो नहीं करते हो। आप जो है विश्व महाराजन बनने वाले, भावी विश्व महाराजन हो, तो आपको अभी क्या समझ के चलना है कि ये भविष्य में आपकी प्रजा है, आप इनके पालक। तो आपको अभी से ही इनकी पालना करनी है। जैसे बाबा कहते हैं ना, स्वामान देते हैं, हमें हमेशा ये सोच के चलो कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, पूरे विश्व की एक एक आत्मा के कल्याण के निमित्त हूँ। उस समय की स्थिति व स्टेज कौन सी होती है? बाबा कहते जब कोई भी आत्मा को स्थिति देखते हो, तब आपकी स्थिति कैसी होती है? हर एक ने सुनाया, जो भी सुनाया है तो सभी यथार्थ, क्योंकि अभी जबकि अयथार्थ को छोड़ चुके हो, तो जो भी अब बोलेंगे वह यथार्थ ही बोलेंगे। उस समय जो बाबा के सामने बैठे थे, उन्होंने सबने, जब बाबा क्वेश्चन करते हैं तो सब आंसर भी देते हैं, तो बाबा उनको उन्होंने बताया। तो फिर बाबा कहते हैं क्योंकि अब तो हम अयथार्थ को छोड़ चुके हैं ना, बाबा के बच्चे बन गए, सत्य ज्ञान मिल गया, अपनी पहचान मिली, पाप मिला। तो बाबा फिर कहते हैं हाँ, सब यथार्थ सुना रहे हैं, क्योंकि अयथार्थ को तो छोड़ ही चुके हैं। अब बोलेंगे, जब अब बोलेंगे, जो भी बोलेंगे वे यथार्थ ही बोलेंगे। अब अयथार्थ शब्द भी मुख से नहीं निकल सकता। जब भी कोई आत्मा को देखो तो वृत्ति यही रहनी चाहिए कि इन सभी आत्माओं के प्रति बाप ने हमें वरदानी और महादानी निमित्त बनाया है। तो फिर बाबा साथ साथ हमें क्लियर भी कर रहे हैं कि जब भी किसी आत्माओं को देखो तो अपनी जिम्मेवारी, अपना कर्तव्य याद रखो कि हमें बाप ने इन आत्माओं के प्रति वरदानी और महादानी निमित्त बनाया है। कि वरदानी व महादानी की वृत्ति से देखने से कोई भी आत्मा को वरदान व महादान से वंचित नहीं छोड़ेंगे। महादानी ज्ञान के खजाना जो हमें बाबा दे रहे हैं, गुणों का, शक्तियों का, उनसे उनको भी भरपूर करते रहना। बाबा का उनको उनकी स्वयं की पहचान कराना, परमात्मा का परिचय देना, ये होता है महादान करना। और वरदानी स्वयं स्वरूप बनकर हम उनको, यानी हमारा चेहरा चलन भी जो है सेवा करें, इस तरह से वरदानी देना। जैसे कोई भक्ति में भी बोल, हमने सुना वरदानी हस्त, मूर्तियों के लिए कहते हैं ना वरदानी हस्त, कि हमारे मूर्तियों का हाथ दिखाते हैं, वरदानी हस्त है, यानी वरदान दे रहे हैं, जिसमें के भक्त आत्मा को मेहनत नहीं करनी, सहज ही वरदान दे दिया कि ऐसे भव है ना, सदा संतुष्ट भव या संपत्तिवान भव, इस तरह से। तो बाबा कहते हैं जो महादानी व वरदानी होते, उनके सामने कोई भी आएगा तो उस आत्मा के प्रति कुछ ना कुछ दाता बन के देंगे जरूर। तो हमें चेक करना है क्या हम महादानी व वरदानी हैं। कोई भी आत्मा हमारे सम्मुख आती है तो क्या हम उसे अपनी प्रजा समझकर या इन आत्माओं के लिए, के कल्याण के लिए हम निमित्त हैं, उन्हें हम कुछ ना कुछ देते हैं उनके कल्याण के लिए, या और कुछ नहीं तो इतना ही कि इन सब का भला हो, सभी सुखी रहे, है ना। हमारे इस तरह से भाव रहने चाहिए, कोई को भी खाली नहीं भेजेंगे। तो ऐसी वृत्ति रखने के से कोई भी आत्मा आप लोगों के सामने आने से खाली हाथ नहीं जाएगी, कुछ ना कुछ लेकर ही जाएगी। जब हमारी ऐसी वृत्ति रहेगी सर्व के कल्याण की, सर्व के लिए शुभ भावना, शुभकामना रहेगी, तो कोई भी आत्मा जब हमारे सामने आएगी तो वो खाली नहीं जाएगी, लेकर ही जाएगी। तो ऐसे अपने को समझकर हर आत्मा को देखते हो। बाबा जब क्वेश्चन पूछते हैं तो एक तरह से हमें इशारा देते हैं कि अगर अभी तक नहीं किया तो अब आगे ऐसे ही देख कर चलना है। दाता के बच्चे दाता ही तो होते हैं। जैसे बाप के पास कोई भी आएंगे
तो खाली हाथ नहीं भेजेंगे ना। तो ऐसे ही फॉलो फादर, बाप के पास कोई भी आएंगे, अर्थात हम मधुबन में जाते हैं तो कभी भी खाली बाबा नहीं लौटाते। ज्ञान गुण शक्तियां जो देते हैं सो तो देते ही हैं, है ना, लेकिन एक स्थूल सौगात भी बाबा देते हैं। कभी भी किसी को खाली नहीं, टोली भी देंगे, सौगात भी देकर भेजेंगे, चाहे वो पेन हो, डायरी हो, या जैसे आजकल तो मधुबन में शॉल भी मिलता है, बेडशीट्स भी मिलती हैं, इस तरह से कुछ ना कुछ बाबा देकर भेजते हैं, है ना। अभी हम ORC गए, वहां भी हमें मिला है, सौगात देते हैं बाबा। तो बाबा कहते खाली हाथ नहीं भेजेंगे ना, तो ऐसे ही फॉलो फादर करो। देखो ना, उसी का यादगार लौकिक में भी चल रहा है। हम कहीं बाहर गए तो सोचते हैं ना कि संबंधी जो संबंध संपर्क में मिलेंगे तो वो आते ही पूछेंगे हमारे लिए क्या लाए, है ना। तो उनके नहीं भी पूछे तो भी उनको स्मृति के रूप में कि हाँ हमने आपको भी याद रखा, कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। कोई फॉरेन भी गए तो उनके लिए उनकी पसंद की चीज लेकर आते हैं। तो बाबा कहते ऐसे ही फॉलो फादर करो। जैसे बाप खाली नहीं भेजते, आप भी एक एक आत्मा जिसके संबंध संपर्क में आते हो उसे खाली नहीं भेजो। जैसे स्थूल रीति में भी कोई को भी बिना कोई यादगार सौगात के नहीं भेजते हो ना कुछ निशानी देते हो, है ना, स्मृति स्वरूप, स्मृति यादगार के रूप में। यह स्थूल रस्म भी क्यों चली? सूक्ष्म कर्तव्य के साथ सहज स्मृति दिलाने के लिए एक सहज साधन बनाया हुआ है। ये सौगात देना, है ना, स्थूल में भी चलता है। तो जैसे यह सोचते हो कि कोई भी स्थूल सौगात के सिवाय ना जावे, वैसे ही सदा यह भी लक्ष्य रखो कि कम से कम थोड़ा बहुत भी लेकर जाए, कुछ ना कुछ उन्हें देकर भेजना है। बाबा का परिचय ही दे दो, थोड़ा बहुत ज्ञान सुना दो, उन्हें उनकी ही पहचान बता दो, कुछ ना कुछ ऐसी बात कह के कहो, उन्हें कुछ ना कुछ बता के भेजो। कोई भी आत्मा हमसे मिले खाली नहीं जाए। तो बाबा कहते हैं तब तो आपके विश्व राज्य में आएंगे, है ना, कुछ ना कुछ उन्हें देंगे, उन्हें कुछ प्राप्ति होगी, तब तो हमारे राज्य में आएंगे। ऐसे सदाचारी और सदा महादानी दृष्टि, वृत्ति और कर्म से भी बनने वाले ही विश्व के मालिक बनते हैं। तो बाबा ने देखो साथ साथ हमें जो है विश्व के मालिक बनने के लिए क्या कंडीशन है ये बता दिया। ऐसे सदाचारी, सदा महादानी दृष्टि, वृत्ति और कर्म से भी बनने वाले, यानी हमारी दृष्टि भी ऐसे हो दातापन की, उनको हम दे रहे हैं, उनके लिए शुभ भावना रख रहे हैं, वृत्ति भी ऐसी हो और कर्म भी ऐसे हो, सदा कल्याणकारी वाले, उनके लिए कल्याण के निमित्त है हम। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं विश्व के मालिक बनते हैं। तो सदा ऐसी स्थिति रहे, अर्थात सदा संपत्तिवान समझकर चले। इसके